वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हाईकोर्ट एलडीसी के एग्ज़ाम और खास करके ईओआरओ के एग्ज़ाम के लिए लगातार आपको रात 10 बजे आपको ये क्लास मिल रही है राजस्थान करंट अफेयर्स की। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स में आपके ईओआरओ के अंदर जो प्रमुख योजना दे रखी है। और कौन सी योजना? शहरी योजना। पहले वीडियो में हम राजस्थान की शहरी योजना जो 3 थी आपकी, उसकी चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख शहरी योजनाएं। भारत की प्रमुख शहरी योजनाएं जिसमें आवास वाली योजना है, हृदय योजना है, अमृत योजना है, राष्ट्रीय जो आजीविका मिशन वाली है, उन सब की चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करें तो सबसे पहले योजना है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत कब हुई? क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, ईओआरओ के लिए शहरी क्षेत्र के लिए पढ़ना है, तो फिक्स योजना दे रखी है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ना। तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत हुई थी 2015 के अंदर। कब? 2015 में। अब डिटेल देखो। शुभारंभ हुआ 25 जून 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई। तारीख याद रखना। जब कहीं भी इस प्रकार 5 से 7 योजनाएं फिक्स सिलेबस में दे रखी होती है तो उसका चप्पा चप्पा छान मारना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न आ जाए हमारा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक प्रश्न के लिए कंपटीशन होता है, एक एक प्रश्न हमारे लिए मायने होता है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल, यानी सबके लिए आवास। इस योजना के तहत 2022 तक 2 करोड़ नए आवास का निर्माण करना था। अब इस योजना को 1 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। ये पॉइंट नोट करना कि आज़ादी के 75 साल पूरे, यानी 2022 तक ये निर्माण करना था, टारगेट था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 मार्च 2024 तक बढ़ा कर दिया। आजकल एग्जामिनर जो कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है, समय बढ़ा दिया जाता है ना, उसको ज़्यादा पूछते हैं। वित्त पोषण है केंद्र और राज्य सरकार का मैदानी क्षेत्र में 60-40 है, यानी मैदानी क्षेत्र में 60-40 है, और पूर्वोत्तर जो राज्य है और जो हिमालय क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र के है वहाँ 90-10 का है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अमृत मिशन योजना, जिसको हम कहते हैं AMRUT, की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो अमृत मिशन योजना की जो शुरुआत हुई वो हुई 2015 में। ये भी 2015 में, क्योंकि 2014 के अंदर भाजपा सरकार जो वर्तमान में मोदी सरकार है 2.0 चल रही है, तो वहां से स्टार्ट होता है काम, लगातार योजना पे योजना, और बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला। तो अमृत मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई। अमृत का पूरा नाम याद रखना, अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। इसका जो नोडल विभाग है वो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, यानी शहरी क्षेत्र का लगभग जो नोडल विभाग है यही होगा। और हरदीप सिंह पुरी इसके वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। पूर्व में यह योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरणीय मिशन के नाम से संचालित थी, यानी पहले किस नाम से चलती थी? ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरणीय मिशन के नाम से चलती थी, संचालित थी। यह मिशन 2005 से 2012 तक चला था। कौन सा? ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरणीय मिशन। अब देखो, इस योजना में राजस्थान के 29 शहरों को शामिल किया गया। अमृत के अंदर राजस्थान के कितने शहर है? 29 शहर शामिल हैं। अमृत मिशन के तहत राज्य वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। इंपॉर्टेंट चीज है। इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे जल की आपूर्ति है, सीवरेज है, शहरी परिवहन है, पार्क प्रदान करना है, यानी बुनियादी जो सुविधाएं हैं जनता लोगों को देना है, उसका टारगेट है। इस योजना के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से 5 वर्ष के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, यानी 2015-16 से 5 साल 2020 तक। छावनी बोर्ड यानी सिविलियन क्षेत्र है सहित अधिसूचित नगर पालिकाओं सहित 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर और कस्बे इसमें शामिल किए गए हैं। अब देखो 2015-16 से, अभी आपने देखा होगा CAT में प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 2022 में कितने साल पूरे हो गए? 7 साल पूरे हो गए। ये प्रश्न आया था पेपर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि उसका टारगेट है कि किस वर्ष शुरू हुई थी, तो ये पूछा जाता है। अब देखो, संचालन 2015 से 20 तक था, लेकिन इसकी अवधि बढ़ाई थी 31 मार्च 2021 तक इसकी बढ़ाई गई थी। तो कौन सी योजना होगी? अमृत योजना। अब देखो, अमृत 2.0 चल गया, क्योंकि 2021 तक थी, फिर आगे इसको चलाने थी, तो इसका नाम दे दिया अमृत 2.0। 1 अक्टूबर 2021 को दूसरे चरण की शुरुआत होगी, और इसकी अवधि अब याद रखनी है 2021 से लेकर
2025-26 यानी अवधि पूछे 5 वर्ष की अवधि होती। उद्देश्य पानी की चक्रीय व्यवस्था के द्वारा शहरों को सुरक्षित जल उपलब्ध करवाना। लक्ष्य लगभग 4700 यूएलबी यानी अर्बन लोकल बॉडीज शहरी स्थानीय निकाय में सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना। यह मिशन सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के माध्यम से पीपी मोड के आधार पर यानी सार्वजनिक और निजी सहभागिता से के माध्यम से स्टार्ट और उद्योग के लिए आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। तो अमृत कब स्टार्ट हुई? 2015 को। 2021 में उसको पूरा हुआ, इतने में 2.0 चल गई 1 अक्टूबर 2021 से। इसका टारगेट 2025-26 था। एक आपकी योजना दे रखी है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसको हम कहते हैं NULM की शुरुआत कब हुई? ये पहले कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। सितंबर 2013 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत हुई। परिवर्तन हुआ, नाम जरूर, क्या हुआ देखते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर 23 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन की शुरुआत हुई। यानी पहले चलती थी ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर, 2013 में इसका नाम कर दिया राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अब ये कांग्रेस की सरकार थी, जाहिर सी बात है कि नई सरकार, नई पार्टी की सरकार चेंज होगी तो परिवर्तन होगा, कुछ भी परिवर्तन हो जाए, नाम जरूर परिवर्तन होगा। तो फरवरी 2019 को इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी डीवाई का मतलब दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, अंत्योदय योजना, और नाम हो गया इसका NULM किया गया। मिशन का उद्देश्य शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार और कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, ताकि शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। नोडल विभाग वही आवासन व शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार। तो योजना कौन सी होगी? NULM राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। शुरुआत हुई सितंबर 2013, ठीक है, नया नाम बदला इसका दीनदयाल उपाध्याय, ये फरवरी 2019 में। व्यक्तिगत ऋण 2 लाख तक इसमें मिलता है, जबकि अधिकतम 10 लाख तक प्राप्त किया जा सकता है। वित्त पोषण केंद्र और राज्य का मैदानी क्षेत्र 60-40 है, पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र में 90-10 है। एक आपकी योजना है हृदय योजना, सुना होगा नाम, हृदय योजना, उज्ज्वल योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना, ऐसी बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। हृदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? हृदय योजना की शुरुआत 2015 में की गई। कब? 2015। आप सभी विद्यार्थियों को बताता हूँ, हमारा जो ऐप है प्रताप क्लासेज, देखिए 2 प्रकार के हमारी ऐप है। एक तो नानक क्लासेज जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चलती है, एक है प्रताप क्लासेज जिसपे इंडिया स्तर की करंट चलती है। तो हमने क्या किया, ईओ आरओ के लिए स्पेशल, आपके लिए ईओ और आरओ के लिए स्पेशल प्रताप क्लासेज पे ये जो रात को 10 बजे आपको क्लास मिलती है, एक तो इसके टेस्ट के रूप में वहाँ उपलब्ध है 50 रुपये में, और एक इंडिया और राष्ट्रीय स्तर का जो करंट अफेयर्स है वो उपलब्ध हो रहा है ईओआरओ के लिए। तो कोई विद्यार्थी ईओआरओ की टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक उसमें टेस्ट मिलेंगे, राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल जो भी आपके करंट आएगा, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेज पे जाके। अब देखो हृदय योजना विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना, नाम याद रखना, कई बार हृदय योजना नाम नहीं आएगा, सीधा पूछ देगा विरासत शहर विकास संवर्धन योजना किस वर्ष शुरू हुई। हृदय पूरा नाम भी देख लो, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन एंड योजना। योजना का प्रारंभ 21 जनवरी 2015 को। नोडल विभाग इसका आवासन शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। यह योजना 100% केंद्र परिवर्तित योजना है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कथन से प्रश्न आ गया तो आपको अब हर एक चीज सेट करनी पड़ेगी। हृदय योजना में 12 शहर शामिल है, ये याद रखना। और राजस्थान के संदर्भ में खास करके याद रखना, राजस्थान का अजमेर है। तो देखो अमृतसर पंजाब में है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है, कांचीपुरम आपका तमिलनाडु में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, अजमेर राजस्थान में आ गया, वाराणसी उत्तर प्रदेश, द्वारका गुजरात, गया बिहार, पुरी उड़ीसा, वारंगल तेलंगाना, बादामी या वातापी कर्नाटक, वेलकानी तमिलनाडु और कांचीपुरम, ये डबल आ गया कांचीपुरम, या लिख लो चे कांचीपुरम तमिलनाडु। तो ये 12 शहर हो गए। इसमें याद रखना है कि हृदय योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? अजमेर। और अमृत योजना में राजस्थान के कितने शहर शामिल है? 29, ये याद रखना।
एक और है, 5 योजना आपके पेपर में दी गई है भारत की और 3 योजना दी है राजस्थान की। 3 योजना शहरी योजना मैंने आपको करा दी, ये यहाँ करा दी, तो 8 योजना टोटल होगी। यहाँ से प्रश्न आना ही आना। स्वच्छ भारत मिशन योजना शहरी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? स्वच्छ भारत मिशन तो 2 अक्टूबर 2014 को। तो स्वच्छ भारत मिशन योजना शहरी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को ही। उद्देश्य शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त करना यानी ओडीएफ घोषित करना, नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना, ये चला था। उसके बाद में देखो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भी चल गया, अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ था, इसकी अवधि 2 अक्टूबर 2026 तक है। ये पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 2021 में शुरू हुआ था, इसकी अवधि 2 अक्टूबर 2026 है। ये पॉइंट ये जरूरी है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना। और 2 अक्टूबर को स्वच्छता रैंकिंग भी जारी की जाती है पूरे भारत में। अपने राजस्थान का 2022 में 8वां स्थान रहा और पूरे भारत में जो अच्छा शहर रहा वो मैसूर रहा, इंदौर रहा, ठीक है, तो वो याद रखना कौन सा, इंदौर। तो ये आपकी भाई योजना है, सारी दे दी, मैं लगातार आपको क्लास दे रहा हूँ। नई आर्थिक समीक्षा राजस्थान की आ चुकी है, एक पार्ट दे दिया, एक पार्ट मैं कल आपको करवाऊंगा, बजट करवाऊंगा। ये 10 बजे की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, बस लेते रहना, पढ़ते रहना, बढ़ते रहना, निरंतर अध्ययन करते रहना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।